राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठाकुर जी की सेवा कर रहे होंगे। सो गाइस, यहाँ पर भगवान जी का श्रृंगार भी चलता रहेगा और मैं आपको पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। अगर आप लोगों ने पिंकी गोस्वामी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो देर न करके शुरू कर लेते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। बोल विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया करके उसका वर्णन कीजिए। भगवान कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतिपुरी में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए राज उन्हें सुखदायी नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा कि प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अनायास कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और तथा देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्र वत पालन किया है, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है तथा दुष्टों वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हो दंड दिया है। शिष्य पुरुषों का सदा सम्मान किया है, किसी को द्वेष पात्र नहीं समझा। फिर किस कारण जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है, आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनका हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रम की तलाश में करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमस का दर्शन हुआ। लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विष्ट विद्वान, दृढ़ आयु तथा और महात्मा है। उनका शरीर लोमस से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता है, टूटकर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमस हुआ। वे महामुनि तीनों कालों की बात जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों ने बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देखकर लोमस जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हित कार्य होगा मैं उसे अवश्य करूँगा। प्रजाजनों ने कहा, ब्रह्मांड, इस समय महाजीत नाम का जो राजा है उसके कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उसकी प्रजा है, जिसका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देखकर उनको दुख होता है, तो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजतम राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुष के दर्शन से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुनि, अब आप इसका उपाय उपदेश दीजिए, राजाओं के पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी ध्यान मगन हो गए और तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा कि प्रजावंत सुनो। राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्य का चूसने वाला था, धनहीन वेश्या था। वह वेश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को उन्होंने दोपहर का सूर्य तप रहा था, वहीं गांव की सीमा में यह जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वेश्या ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही उसके बछड़े के साथ उसकी गौ वहां पर आ गई। प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वेश्या ने पानी पीती हुई गाय को हटाकर दूर कर दिया और स्वयं पानी पी लिया। उसी पाप का कारण राजा उस समय पुत्रहीन है। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंठ राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजा ने कहा कि मुनि, पुराणों में सुना है कि पर्याचित रूप पुण्य से पाप नष्ट होता है, अतः पुण्य का उपदेश दीजिए, इससे उसका पाप नष्ट हो जाए। लोमस बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा एकादशी के नाम से विख्यात है, मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। और सुनकर प्रजा
ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण किया और उसका निर्मल पूर्ण राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी के गर्भ धारण किया और प्रसव के समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है तथा इलेह को सुख पाकर इस लोक को स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। बोल विष्णु भगवान की जय। तो इस कारण पुत्रदा एकादशी की यही एक कथा थी, बहुत अच्छी। और कहते हैं कि सुनने सुनाने मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी पापों का अंत हो जाता है। तो यहाँ पर मेरी पूजा भी हो गई है और पूजा के साथ साथ में मैंने आपको व्रत कथा भी सुना दी है। तो पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा बहुत ही उत्तम मानी जाती है, एकादशी का व्रत ही उत्तम माना जाता है। सो गाइस, कहते हैं कि भगवान की सेवा में और ध्यान में जितना मगन होकर बैठोगे उतना ही अच्छा है, जितना तप जप ध्यान करोगे उतना ही अच्छा है। और पूरे दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए या फिर श्रीमन नारायण का जाप करते रहना चाहिए। और राधे नाम का श्रवण भी ज़रूर से होना चाहिए। तो अब हम करेंगे आरती और आरती के बाद में तो भोग पूजा प्रसाद आदि सभी भगवान जी को लगा दिया जाएगा। तो एकादशी का जो व्रत होता है बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो मैं आशा रखती हूँ कि आपको ये वीडियो बढ़िया लगे। अगर थोड़ी भी बढ़िया लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर शेयर करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं नई एक वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।